आज चर्चा करेंगे रूपचंदा मछली पालन के बारे में कि प्रति कट्ठा या प्रति बिस्सा प्रति स्क्वायर फीट कितना रूपचंदा का पालन करना चाहिए, कितना सीड कितना बच्चा डालना चाहिए कि हमारे तालाब में पानी गंदा ना हो, ऑक्सीजन की मात्रा भी बनी रहे, ऑक्सीजन की दिक्कत मछली को ना हो और अच्छा ग्रोथ आए, अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा उत्पादन हो। इसके लिए कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, रूपचंदा मछली पालन करना आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है, इसका एफसीआर क्या होता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। आज के दिन यानी कि 24 तारीख को हम समस्तीपुर के लिए 6 कुंटल रूपचंदा मछली का बच्चा भेज रहे हैं पिकअप के माध्यम से। वीडियो में जो आप देख रहे होंगे वो लोडिंग हो रहा है और ये 400 लाइन का बच्चा 6 कुंटल जा रहा है समस्तीपुर के लिए। इसी प्रकार से अगर किसी किसान को चाहिए होगा, जैसे कम बच्चा अगर आपको चाहिए 1000, 2000, 5000, 4000 इस तरह की संख्या 10,000 तक, तो बाई ट्रेन हम भेजते हैं आपके रेलवे जंक्शन तक। लेकिन किसी किसान को ज़्यादा चाहिए, बल्क में चाहिए, जैसे 3 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल चाहिए, तो वो ऑर्डर जब करेंगे तो हम पिकअप के माध्यम से भेजेंगे और वो सस्ता पड़ेगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा। लेकिन जिनको 2000, 5000, 4000 चाहिए उनको बाई ट्रेन ऑक्सीजन में करके हम भेजते हैं। रूपचंदा मछली पालन को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे किसान और बहुत सारे नहीं, लगभग 90% किसान छोटे तालाब होने के कारण रोहू कतला में अपना 2-2 साल 3-3 साल बिता देते हैं, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं आता है। मछली पालन करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप किस मछली का चयन करेंगे। तालाब के एरिया के अनुसार, तालाब कितना कट्ठा का है, कितना बिस्सा का है, कितना स्क्वायर फीट का है, उस अनुसार आप मछली का चयन करेंगे। रूपचंदा मछली 4 बिस्सा, 5 बिस्सा, 6 बिस्सा, 10 बिस्सा, 10 कट्ठा इस तरह के तालाब में भी इसका प्रोडक्शन लिया जा सकता है। वहीं हम रोहू कतला अगर डालेंगे 5 बिस्सा, 6 बिस्सा, 10 बिस्सा में या 10 कट्ठा में या 10,000 स्क्वायर फीट में, 5,000 स्क्वायर फीट में, तो रोहू कतला का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, रोहू कतला को 1 एकड़ या 1 एकड़ से बड़ा तालाब की ज़रूरत होती है उसके ग्रोथ के लिए, और उसमें भी उसका उत्पादन बहुत कम होता है। 4000 बच्चा, 5000 बच्चा से अधिक आप नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो तमाम तरह की परेशानियां जो है वो देखने को मिलती है हमें रोहू कतला में। तो क्यों ना हम रोहू कतला के जगह पे रूपचंदा मछली को अपनाए। जहां आप रोहू कतला 5000 डालते हैं, वहां आप 10,000 पीस तक रूपचंदा का डाल सकते हैं। 1 एकड़ में अगर रूपचंदा पालते हैं तो 10,000 पीस तक आप पाल सकते हैं। रूपचंदा के साथ सबसे अच्छी चीज़ है, ये हर तरह की भोजन को ग्रहण करती है, ग्रोथ फास्ट है। पंगास के तरह ये ऐसा नहीं कि कंपनी का फीड दे रहे हैं तो सिर्फ कंपनी का फीड ही खाएगी। नेचुरल खाना, तालाब में जू प्लैंक्टन, फाइटो प्लैंक्टन, तालाब में अगर कचरा है उसको खाएगी, सड़ी गली चीज़ों को खाएगी। कंपनी का दाना बहुत अच्छे से उठाती है, सरसों की खली बहुत अच्छे से उठाती है, राइस ब्रान, मकई का दर्रा। फिर चिकन वेस्ट। अब बहुत सारे लोग चिकन वेस्ट पर पहले हाइब्रिड मांगूर का पालन करते थे, फार्मिंग करते थे। लेकिन हाइब्रिड मांगूर तो खैर बहुत अधिक मात्रा में डाला जाता था और वो कैटफिश था। लेकिन हाइब्रिड मांगूर में बहुत सारी परेशानियां आती है और वो बैन है, तो हम उसका बढ़ावा नहीं देंगे। हाइब्रिड मांगूर ना पालिए, उसके बदले में रूपचंदा पालिए। हम 100 ग्राम कर लीजिए कंपनी का दाना खिलाकर। 100 ग्राम जब हो जाए उसके बाद उसको चिकन वेस्ट दीजिए रूपचंदा को, तो बहुत अच्छा चिकन वेस्ट पर भी इसका ग्रोथ आता है। चिकन वेस्ट खाती है बहुत अच्छे से। लेकिन जब आप चिकन वेस्ट खिलाएंगे रूपचंदा को, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। फीड में तो कॉस्ट कम आएगा आपको, चिकन वेस्ट आपको 4 रुपया 5 रुपया किलो के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन उसका पानी चेंज करने में और तमाम तरह के दवाओं का इस्तेमाल करने में आपको ध्यान देना होगा। चिकन वेस्ट जैसे ही डालते हैं तालाब का पानी बहुत तेज़ी में गंदा होता है, मात्र 4 से 5 दिन में गंदा होने लगता है। तो आपको तालाब का पानी का निकासी का व्यवस्था करना होगा, जियोलाइट डलवाना होगा, चूना समय समय पर डलवाना होगा, प्रोबायोटिक डलवाना होगा। कभी किसी भी तरह का दिक्कत आपके तालाब में नहीं होगा। तो चिकन वेस्ट पर भी रूपचंदा मछली का पालन किया जा सकता है, लेकिन पहले कंपनी का दाना खिला करके उसको 100 ग्राम बना लीजिए। उसके बाद चिकन वेस्ट
रूपचंदा मछली को खिलाइए और उस पर भी रूपचंदा का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। हम आपको किस किस साइज का बच्चा रूपचंदा का देते हैं? रूपचंदा का बच्चा हम आपको देते हैं, एक तो पहले जब ब्रीडिंग शुरू होता है इसका, जैसे 10 मार्च के आसपास इसका ब्रीडिंग शुरू होगा रूपचंदा का, तो उस समय हम स्पॉन देंगे। फिर आपका ऑर्डर आएगा तो हाफ इंची हम देंगे। स्पॉन एक कार्टून में 40 से 50 हज़ार हम लोग का पैकिंग आता है, और जब धानी यानी हाफ इंची पैक करते हैं तो 2000 तक पैकिंग जाता है एक कार्टून में, और उसके बाद 2000 लाइन पैक करते हैं जिसका पैकिंग 500 जाता है। फिर 1000 लाइन हम लोग पैक करते हैं, वो आता है 350 से 400 के बीच में पैकिंग, और फिर 500 लाइन हम लोग जब पैक करते हैं तो 150 पैकिंग करते हैं। उसी तरह से 300 लाइन करते हैं तो 80 से 100 बच्चा पैक करते हैं। तो जितना बड़ा बच्चा होगा उतना कम पैकिंग जाएगा, उतना अधिक उसको ऑक्सीजन चाहिए। कितना लाइन का बच्चा हमें तालाब में डालना चाहिए, तो रूपचंदा के साथ भी यही है। आप 1 इंची का बच्चा यानी 2000 लाइन का बच्चा मंगवा लीजिए, उसको हाई प्रोटीन दाना खिलाइए और उसको 50 लाइन 100 लाइन में लाइए, 10 ग्राम बनाइए, 20 ग्राम बनाइए, उसके बाद बड़े तालाब में डालिए। 5 महीने में आप उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रूपचंदा में सबसे बड़ी चीज़ है, आपको पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना है। दूसरा, ऑक्सीजन, अगर लगातार पानी चलते रहे आपके तालाब में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऑक्सीजन का व्यवस्था अपने तालाब पर करें, ट्यूबवेल का ताज़ा पानी हमेशा डालते रहे तालाब में, तो रूपचंदा का भी प्रोडक्शन पंगास से कम नहीं होगा, और पंगास से इसका 30 रुपया 20 रुपया 30 रुपया प्रति किलो अधिक रेट मिलता है। रूपचंदा का FCR 1.5 तक जाता है, वहीं पंगास का FCR 1.3 से 1.4 के बीच में रहता है। तो रूपचंदा पालिए, रूपचंदा मछली। रोहू कतला फिर से हम किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि 1 कट्ठा का तालाब है आपका, 1 बिस्सा का तालाब है, उसमें आप रोहू कतला डाल दे रहे हैं, आप अपना समय खुद से बर्बाद कर रहे हैं। आप कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार रहे हैं। तो ये गलती आप नहीं करिए। 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा का तालाब आपका जो है वो रोहू कतला के लिए नहीं है भी तो 200, 300, 500 पीस डालना है, जिससे कुछ नहीं होने वाला है। आप रूपचंदा अपनाइए, पंगेसियस फार्मिंग करिए, ऐसी मछली का फार्मिंग करिए जिसमें कम जगह में अधिक उत्पादन हो। 1 एकड़ से ऊपर के ही तालाब में रोहू कतला आपको डालना है, तब आपको मछली पालन में बेनिफिट होने वाला है। रूपचंदा किसी भी मछली के साथ पाली जा सकती है, बशर्ते आप दाना या फिर चिकन वेस्ट इसको रेगुलर दीजिए। बच्चा चाहिए होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके बच्चा आप मंगवाइएगा।